हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम लेके आए हैं आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिकल मेथड। मैथमेटिकल मेथड्स मतलब स्केलर्स, वेक्टर, बहुत ही थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों के लिए, बट उसको इंटरेस्टिंग और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको हमें सॉल्व करना है। देखेंगे हम कि इसके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में इसका क्या यूज होता है। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट a vector is equals to I cap minus j cap upon root 2 is a unit vector। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, बराबर। तो हमने थियरी में पढ़ा है यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट व्हाट, कि दोज वेक्टर्स विच हैव ओनली वन मैग्नीट्यूड, ओके, उसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब मीनिंग होता है वन, मतलब ये इंडिकेट करता है धीरे धीरे। मान लो ये मार्कर वेक्टर है, सो ये इंडिकेट करेगा कि अगर मुझे ये डायरेक्शन में जाना है तो ये धीरे 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 ये डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, वन रहेगा। ओके, सो ये होता है यूनिट वेक्टर। तो आपको प्रूफ करना है कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है आपको, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर मैंने बताया मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। तो हम क्या फॉर्मूला क्या सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमें देखना है कि जो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है वो फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वैल्यू कितना आना चाहिए, वन। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं ये वेक्टर क्या है। तो सबसे पहले लिखने का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में होता है सबसे पहले होता है गिवन डेटा। गिवन डेटा में आएगा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप अंडर रूट ऑफ टू। सो देखो, अब इसका जो डिवाइड दिया हुआ है, डिवाइड कॉमन है, ओके, सो उसको सेपरेट कर लो पहले। तो आएगा वन अपॉन रूट टू आई कैप माइनस वन अपॉन रूट टू जे कैप। ओके, सो आई कैप मतलब ये 2D वेक्टर है। ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन में रहेगा ये। अगर आप देखोगे तो ये रहेगा एक्स वाई प्लेन में, पॉजिटिव निगेटिव। अगेन निगेटिव वाई एक्सिस के फॉर्म में है, निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा तो डाउनवर्ड। ओके, एक्स वाई प्लेन आएगा। ये प्लेन में ये वेक्टर जो है वो लाई करेगा। जनरली इसका मैग्नीट्यूड अगर इसको कंपेयर करेंगे हम वेक्टर, तो वेक्टर हम लोग ऐसे लिखते हैं ए एक्स आई कैप माइनस ए वाई जे कैप। तो ये जो वेक्टर लाई करेगा वो वेक्टर कहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड निगेटिव वाई एक्सिस। तो मान लो यहाँ पे किधर है, ठीक है। सो दिस इज योर ए वेक्टर। अभी यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी ए एक्स, मतलब दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस इज द डायरेक्शन। अगेन दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस वन विल बिकम योर डायरेक्शन। सो ए एक्स इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट टू, ओके, एंड ए वाई इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन रूट टू। सॉरी, यहाँ पे आएगा प्लस, तो प्लस के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस। ओके, सो वन अपॉन रूट टू। ओके, सो अभी हमें फाइंड आउट करने हैं मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो स्पेशली अगर मैग्नीट्यूड आपको अगर फाइंड आउट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो वैल्यूज पुट करो, वन अपॉन इसका वैल्यू है वन अपॉन रूट टू दी होल स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन रूट टू दी होल स्क्वायर। वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर बनेगा वन का स्क्वायर वन, रूट टू का स्क्वायर टू प्लस वन अपॉन टू। तो इसका आंसर आपका आएगा वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, टू अपॉन टू मतलब वन, टू अपॉन टू प्लस वन। सो यहाँ पे आपका आंसर आया ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वन, और ये आएगा प्लस एंड माइनस वन। हेंस वी कैन सी दैट दिस वेक्टर इज व्हाट, अ यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे लिखने का हेंस द गिवन वेक्टर is a unit vector।
Okay, so this is your solution for what? The unit vector. Okay, so this one is nothing but your application for the unit vector. न्यूमेरिकल्स का मीनिंग क्या होता है? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट योर एप्लीकेशन. तो अप्लाई करना है हमें. हमने थियरीज पढ़ी है, थियरी को अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम सॉल्यूशन के फॉर्म में इसको अप्लाई कर रहे हैं. रियल लाइफ में भी इसके एग्जिस्टेंस होते हैं, ठीक है, बट उतना टेक्निकल लेवल हम सोच नहीं पाते. इसके लिए हमें लगता है कि फिजिक्स जो है वो जनरली कोई भी डायरेक्शन में आप जाओगे तो उसका एक कैलकुलेशन बनता है. अगर आप नॉर्मली देखोगे कोई भी अगर ऑटोकैड या जो भी चीजें आप यूज करोगे तो उसमें जो अगर आप पॉइंट सिलेक्ट करते हो, अगर लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस. जैसे आप कर्सर को मूव करेंगे तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? चेंज होता है. ओके, सो इट इज शोइंग यू द प्लॉटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इन दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ द कार्टेशियन मेथड. ठीक है. Now we are going to discuss about the second question. Our second question is, if v1 vector is equals to 3i cap plus 4j cap plus k cap and v2 vector is equals to I cap minus j cap minus k cap, okay, determine the magnitude of v1 plus v2. देखो कितना सिंपल है. आपको फाइंड आउट क्या करना है? पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, बराबर, और उसका क्या निकालना है आपको? तो मैग्नीट्यूड निकालना है. अगर देखो स्टार्टिंग में 11th स्टैंडर्ड में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. वही प्रॉब्लम को हम, जो आपकी जो दिक्कत है वो दिक्कत को हम कम करने के लिए आपको इजीएस्ट वे में आपको हम बता रहे हैं. ओके, कि जो भी क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन को आप पार्ट पार्ट में तोड़ना सीखो. पहले आप तोड़ के उसका गिवन डेटा निकालोगे, फिर जो है वो यूनिट, अगर डिफरेंट यूनिट सिस्टम में उसको सेम यूनिट सिस्टम में लेके जाना है, फिर जो सुटेबल फॉर्मूला है उसको अप्लाई करो, कैलकुलेशन प्रॉपर करो, तो आपको आंसर्स भी प्रॉपर मिलेंगे. ओके, सो यहां पे हमने क्या लिया? इफ v1 वेक्टर 3i कैप 4j कैप k कैप. तो गिवन डेटा लिख लेते पहले. ओके, गिवन v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i cap plus 4j cap plus k cap. v2 vector is I cap minus j cap minus k cap. क्या करना है आपको? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है. तो इसको ऐसे लिखेंगे, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे वेक्टर्स में मॉड का जो मीनिंग होता है, मॉड मतलब सिंगल जो दो लाइन होती है उसका मीनिंग होता है मैग्नीट्यूड के लिए वो यूज किया जाता है, क्योंकि आपको पता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है. तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर. तो v1 प्लस v2 को ऐड कर देंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप. ये एक वेक्टर हो गया v1. v2 हो जाएगा i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप. i कैप और i कैप साथ में लिखना है, तो 3i कैप प्लस i कैप, ये प्लस हो गया, 4j कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस k कैप. अभी देख लो, 3i कैप इधर कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है 1. सो 3 प्लस 1 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k माइनस k, तो बन जाएगा 0. आपको वेक्टर मिला. ओके, तो ये आपको वेक्टर मिला. तीसरा भी लिख दो, 0 k कैप. इसको कहते हैं नल वेक्टर. क्या हो गया? ये नल वेक्टर. तो यहाँ पे ये आ गया वैल्यू, किसका आ गया वैल्यू? v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर का वैल्यू आ गया. सेकेंड फॉर्म में आपको निकला है यहाँ पे v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इन मॉड. तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, क्या होगा? 4 स्क्वायर. पहले के सम में जो हमने किया है वही करना है, प्लस 3 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर. 0 स्क्वायर का कुछ वैल्यू नहीं आएगा यहाँ पे. 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 9,
तो ये बन जाएगा 16 प्लस 9 होता है 25। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 5। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं कि v वेलोसिटी है या क्या है, तो यूनिट कभी भी ध्यान में रखना, कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिखना होता है यूनिट। तो इसका आंसर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका 5 यूनिट्स। ओके, बहुत ही सिंपल वे में मैंने बताया है। ओके, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट लिखना है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू 5 यूनिट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपको कि फॉर v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप एंड v2 इज इक्वल्स टू माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर। देखो, इसके पहले का जो हमने सम किया था सेम उसके जैसा ही ये सम है, बट इसमें थोड़े से क्या है चेंजेस है, जैसे कि वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, अभी यहाँ पे डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करना है। अगेन तो दोनों का कॉम्बिनेशन ये क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है गिवन डेटा। गिवन डेटा में आएगा v1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। तो हमें डिटरमाइन करना है मैग्नीट्यूड, मतलब v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये है, और मेन बात है यहाँ पे डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड आता है और फिर क्या आता है, फिर आता है डायरेक्शन। सो बेसिकली हम देखेंगे कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, तो ये क्या होगा, ये दोनों को ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6i कैप प्लस 5j कैप। यहाँ पे एक वेक्टर हो गया और दूसरा वेक्टर यहाँ पे प्लस किया है, बट प्लस एंड माइनस, माइनस तो मैंने डायरेक्टली लिखा है यहाँ पे। सो यहाँ पे आई कैप को साथ में लिखूं, माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5j कैप। 2i कैप माइनस 6i कैप, तो 2 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 4। प्लस एंड माइनस माइनस होता है तो 4 आएगा, 4i कैप, और बड़ी वैल्यू का साइन है माइनस, तो वी हैव टू राइट द माइनस। देन अभी माइनस प्लस, यहाँ जे साथ में होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होगा। तो 5 में से 3 गए, बचेंगे 2, तो 2j कैप। बट अभी यहाँ पे बड़ी वैल्यू है 5, तो साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट प्लस। तो यहाँ पे हमें वेक्टर मिला है v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस 4i कैप प्लस j कैप। v1 वेक्टर v2 वेक्टर, अभी मॉड लिखा है मैंने तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या मिलेगा, माइनस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। ओके, माइनस 4 होने दो, प्लस होने दो, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 4 इंटू 4 16 प्लस 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20। ओके, और साइड में हम निकालेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमें जो वेक्टर मिला है उसको कंपेयर करते हैं, कि जैसे कि हमारा अगर रिजल्टेंट हम लोग लिखेंगे इसको, सो rx i कैप और y j कैप। तो अगर इसको कंपेयर करेंगे तो rx के जगह पे क्या है, यहाँ पे आएगा v1 वेक्टर प्लस v2 वेक्टर, सो माइनस 4i कैप प्लस 2j कैप। तो अगर आपने कंपेयर किया दोनों को, तो कंपैरिजन में हमें क्या मिलेगा, कंपैरिजन में हमें मिलेगा rx की वैल्यू है r सफिक्स x इज इक्वल्स टू माइनस 4 एंड r सफिक्स y इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। ओके, सो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू ry अपॉन rx। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, 2 अपॉन माइनस 4। Okay, so 2 upon minus 4, so it will become minus 1 upon 2.
tan theta. So theta is equals to tan inverse of minus 1 by 2, or you can say it is a 0.5 minus negative side direction. ओके, सो tan थीटा है ry अपॉन rx के फॉर्म में लिया है, तो एक्चुअली एंगल जो होता है वो ये डायरेक्शन में आता है, बट एंगल यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, थीटा, निगेटिव थीटा ये डायरेक्शन में जाता है. दिस इज द पॉजिटिव एंड दिस इज द निगेटिव साइड. और जो ry का रेफरेंस लिया है, तो ये जो रेफरेंस है नीचे ry अपॉन rx, तो rx का रेफरेंस है ये यहाँ पे आएगा, तो इसका वैल्यू ये जो थीटा है, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स ऑफ minus 1 by 2. Okay, so we are getting the two values like v1 vector plus v2 vector का जो मैग्नीट्यूड है ये हमें मिला है अंडर रूट ऑफ 20 एंड इसका जो वैल्यू मिला है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. ये हमारा डायरेक्शन है, सो दोनों भी मैं लिख के दिखा देता हूं. द मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट ऑफ 20, कुछ दिया नहीं हुआ है तो यूनिट्स लिखेंगे. ओके, एंड द डायरेक्शन इज थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2. ओके, सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जो हमने फॉर्मूलाज प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फाइंड आउट किया है. हर एक अगर वेक्टर अगर आपको दिया हुआ है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको यही फॉर्मेट में निकालना है. हम लोग ट्राई करेंगे कि वेरिएबल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो आपको भी अंडरस्टैंडिंग होगी और क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो. जैसे मैंने सॉल्व किया है, पहले वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करके देखो, क्या मिस्टेक हो रही है वो आप बाद में कंपेयर करो. ओके, अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो. और आपकी जो कमेंट्स है या डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हो, तो हम भी क्या करेंगे उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे और आपके और भी कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो मैं सॉल्व करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा. ओके, थैंक यू.